हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की रीडिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी लेकर आई है। ये एक टाइमलेस और जनरल टैरो रीडिंग है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आए तभी इसका मैसेज आपके लिए एक्टिव माना जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको पहले ही बता दूं, इस रीडिंग में कही गई हर बात आपसे 100% रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है। कुछ बातें आपके दिल को तुरंत छू सकती है और कुछ बातें शायद आपके लिए ना हो। जो भी आपके दिल से मैच करे वही अपनाए, बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ दे। ये रीडिंग सभी जोडियक साइन और सभी जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी रीडिंग्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब हम इस रीडिंग की एनर्जी में प्रवेश करते हैं। आज जो एनर्जी सामने आ रही है वो बताती है कि आपके जीवन में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपके दिल को गहराई तक प्रभावित किया। किसी ने आपके भरोसे को हल्के में लिया, किसी ने आपकी सच्चाई पर सवाल उठाया, किसी ने आपके इमोशंस के साथ खेल खेलने की कोशिश की। और शायद एक समय ऐसा भी आया जब आप खुद से भी पूछने लगे, क्या मैं ही गलत हूँ, क्या मेरी ही अच्छाई मेरी कमजोरी बन गई है। लेकिन यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू हुई है। आपने खुद को टूटने नहीं दिया, आपने चुपचाप अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। आपने लोगों को जवाब देना छोड़ दिया, खुद को साबित करना शुरू कर दिया, अपने कर्मों से, अपने धैर्य से, अपनी एनर्जी से। और अब लोग आपको देख रहे हैं, आपके बदलते वाइब्रेशन को महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर आई शांति को नोटिस कर रहे हैं। कुछ लोग हैरान हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं ये इंसान अचानक बदला कैसे। और यही वो पॉइंट है जहां से आपकी कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। तो चलिए कार्ड से पूछते हैं कि आगे आपकी एनर्जी में क्या खुलने वाला है। एंजल्स, और देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या नया मैसेज लेके आया है। और एंजल से हम गाइडेंस मांगते हैं। देखते हैं एंजल्स आपके लिए नया संदेश क्या लेके आया है। तो देखते हैं हमारा पहला कार्ड क्या है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे ये कार्ड सामने आता है एनर्जी बहुत साफ संकेत देती है कि आपके जीवन में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसे सबके सामने खुलकर नहीं कहा गया। कोई सिचुएशन, कोई इंसान या कोई घटना जिसमें सच्चाई को पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा बताता है कि कहीं ना कहीं कोई बात छुपाई गई है। कोई ना कोई बात थी जो आपसे बड़ी ही चालाकी से छुपाई गई है और आपको बताया नहीं गया। कोई चाल चली गई है या कोई इंसान अपने असली इरादों को मास्क के पीछे रखकर आपके सामने आया। हो सकता है आपने किसी पर पूरा विश्वास किया हो, आपने दिल में उसे स्पेस दिया हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो इंसान कुछ और सोच रहा था। वो आपको जैसा दिखा वैसा नहीं था, या फिर उसने अपनी सुविधा के अनुसार सच को मोड़ा है। इस कार्ड की एनर्जी कह रही है कि आपको सीधे नुकसान पहुंचाने से ज्यादा किसी ने चालाकी से सिचुएशन को अपने फेवर में घुमाने की कोशिश की है। और दिलचस्प बात तो ये है, आपको इसका अंदाजा हो चुका था। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि अब आप उतने इनोसेंट नहीं रहे जितने पहले थे। आपने चीजों को ऑब्जर्व करना सीख लिया। आप अब हर मुस्कान के पीछे छुपी मंशा को पढ़ने लगे हैं। आप अब भीड़ में भी साइलेंट रहकर सब कुछ समझ जाते हैं। यहाँ एक और मैसेज आ रहा है। जो इंसान आपको हल्के में लेकर गेम खेल रहा था वो सोच रहा था कि आपको कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपने बिना कुछ बोले बहुत कुछ पकड़ लिया। कुछ लोग अपने साइलेंस को कमजोरी समझ बैठते हैं, पर असल में आपकी साइलेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि अभी आप हर किसी को अपनी अगली चाल नहीं दिखा रहे, आप भी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। आप समझ चुके हैं कि हर लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती, दिमाग से भी जीती जाती है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रांजिशन पॉइंट है।
पुरानी मासूमियत पीछे छूट चुकी है और अब एक नया वर्जन जन्म ले रहा है जो ना धोखा खाएगा ना बिना समझे भरोसा करेगा। और यही शुरुआत है उस बदलाव की जिससे आगे की कहानी पूरी तरह पलटने वाली है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड कौन सा है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या संदेश लेके आया है। 5 ऑफ कप्स। जैसे ही 5 ऑफ कप्स सामने आता है एनर्जी इमोशनल लेवल पर और गहरी हो जाती है। ये कार्ड उस दर्द की कहानी बताता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका होता है। ऐसा लगता है जैसे आपने किसी पर भरोसा किया, किसी से उम्मीद लगाई और जब वो उम्मीद टूटी तो आपने खुद को ही दोष देना शुरू कर दिया। ये कार्ड ये बता रहा है कि बीते समय में कोई सिचुएशन ऐसी रही जहां जहां आपको ये फील हुआ है या ये बोल सकते हो कि आपको ऐसा लगा कि आपने सब कुछ खो दिया। कोई रिश्ता, कोई सपोर्ट, कोई सपना या कोई भावात्मक जुड़ाव जिसमें आपने अपना दिल लगाया था और जब वो वैसा नहीं चला जैसा आपने सोचा था तब आपके अंदर एक साइलेंट ब्रेक डाउन हुआ। 5 ऑफ कप्स में इंसान अक्सर पीछे मुड़कर देखता है, काश ऐसा ना हुआ होता, काश मैंने भरोसा ना किया होता, काश मैं पहले समझ जाता। लेकिन इस कार्ड की सबसे खास बात यह है कि हमेशा 2 कप्स अभी भी खड़े रहते हैं। मतलब सब कुछ खत्म नहीं हुआ, आपने जो खोया उससे ज्यादा अब आपके लिए बचा हुआ है, बस आपकी नजर अभी उस तरफ नहीं गई। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप हीलिंग के फेज में प्रवेश कर चुके हैं। भले ही अभी आपके दिल में हल्का बोझ हो लेकिन अंदर ही अंदर आप उठने की तैयारी कर चुके हैं। आपने दुख में रुकने से मना कर लिया। यहाँ एक और मैसेज आ रहा है, जो लोग आपको अब देख रहे हैं वो नहीं जानते कि आपने अंदर से कितना सा है। उन्हें सिर्फ आपका आज का शांत और मजबूत रूप दिखता है, पर इस शांति के पीछे एक गहरी जंग लड़ी गई है। 5 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि जिसने आपको दर्द दिया वो भी कहीं ना कहीं अंदर से जानता है कि उसने गलत किया, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। उसकी भी नज़र आप पर है, पर वो ये नहीं समझ पा रहा कि आप कैसे इतने शांत होकर आगे बढ़ रहे हैं। आप अब उस पॉइंट पर हो जहाँ दर्द आपको तोड़ नहीं रहा बल्कि आपको नया बना रहा है, और यही इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आगे की पूरी कहानी को नया मोड़ देने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है। जस्टिस। जैसे ही जस्टिस का कार्ड सामने आता है एनर्जी साफ संकेत देती है कि अब बैलेंस वापस आ रहा है। जो कुछ भी बीते समय में गलत हुआ, जो अन्याय आपने सहा, जो सिचुएशन आपके खिलाफ गई है, अब उसका हिसाब होने वाला है। ये कार्ड कर्मा का सीधा मैसेज है, जो जैसा बोया है वैसा ही काटेगा। अगर किसी ने आपके साथ छल किया, आपकी सच्चाई को तोड़ा या आपके भरोसे का गलत फायदा उठाया, तो अब यूनिवर्स ने वो सब नोट कर लिया है। जस्टिस ये बता रहा है कि सच्चाई अब छुपी नहीं रहेगी। जो पर्दे के पीछे खेल खेल रहा था वो अब रोशनी में आएगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, ये कार्ड ये कह रहा है कि आपने खुद के साथ भी इंसाफ करना शुरू कर दिया है। पहले आप खुद को दोषी समझते थे, अब आप समझ चुके हो कि हर गलती आपकी नहीं थी। आपने अपने दिल को क्लियर किया है, आपने माइंड को बैलेंस किया है, और यही वजह है कि अब आपके फैसले बहुत शार्प और सही दिशा में जा रहे हैं। जस्टिस ये दर्शा रहा है कि कोई फैसला या रिजल्ट आपके पक्ष में आने वाला है। कोई लीगल मैटर हो सकता है, कोई ऑफिशियल अप्रूवल या कोई ऐसा डिसीजन जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। लोग आपको इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि अब आपकी लाइफ में चीजें सीधी लाइन में आ रही हैं। जहाँ पहले आपको अंडर एस्टिमेट किया गया, अब वही लोग आपकी वैल्यू समझने लगे हैं। और जिसने आपको हल्के में लिया था अब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। जस्टिस कार्ड ये साफ कहता है अब गलत और सही का फर्क सबके सामने खुलेगा, और यही वो पॉइंट है जहां से आपकी लाइफ का टर्न धीरे धीरे पॉजिटिव दिशा में मुड़ने लगता है।
अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स। जैसे ही नाइट ऑफ पेंटाकल्स सामने आता है, पूरी एनर्जी ग्राउंडेड और मजबूत होती हुई दिखाई देती है। ये कार्ड बताता है कि अब आप उस फेज में आ चुके हो जहां इमोशनल उतार चढ़ाव से निकलकर आप प्रैक्टिकल और फोकस्ड अप्रोच में आ रहे हो। पहले कार्ड्स में दर्द, धोखा और कर्मे की बात सामने आई, लेकिन नाइट ऑफ पेंटाकल्स कहता है कि अब आप सिर्फ सोच नहीं रहे, अब आप अपने जीवन को स्टेबल बनाने के लिए एक्शन ले रहे हो। ये कार्ड उस इंसान को दर्शाता है जो धीरे धीरे चलता है लेकिन कभी गलत दिशा में नहीं चलता, और एक एक कदम सोच समझ कर रखता है, और आखिर में वही इंसान सबसे मजबूत नींव तैयार करता है। आपकी लाइफ में अब ऐसा फेज शुरू हो रहा है जहां आप जल्दबाजी नहीं करोगे, ना किसी पर आंख बंद करके भरोसा करोगे, ना किसी की मीठी बातों में फंसोगे। आप अब अपने करियर, पैसे, काम और फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस हो चुके हो। आपको पता है कि आपको कहाँ पहुंचना है, और अब आप उसके लिए रोज छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो। ये कार्ड ये बताता है कि जिन लोगों ने आपको पहले हल्के में लिया था, अब वो आपकी कंसिस्टेंसी देखकर हैरान है, क्योंकि आप बिना दिखावे के, बिना शोर किए चुपचाप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग सोचते थे आप टूट जाओगे, लेकिन आप तो और ज्यादा मजबूत निकल गए। नाइट ऑफ पेंटेकल्स ये भी दर्शाता है कि कोई ऑफर, कोई काम या कोई अवसर धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये तुरंत नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तो बहुत सॉलिड और लॉन्ग टर्म होगा। ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि अब आपकी जीत तय तेजी से नहीं, सही दिशा में चलने से आएगी, और वही वो एनर्जी है जो आपकी कहानी को एक साइलेंट लेकिन पावरफुल सक्सेस की तरफ ले जा रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है और क्या मैसेज लेके आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जैसे ही क्वीन ऑफ वॉन्ड सामने आती है, पूरी रीडिंग की वाइब्रेशन अचानक बदल जाती है। ये कार्ड आपकी अंदरूनी आग, आत्मविश्वास और नेचुरल अट्रैक्शन की कहानी बताता है। ये वो फेज है जहां आप सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे, आप शाइन कर रहे हैं। पहले आप दर्द से गुजरे, फिर आपने खुद को समझा, फिर आपने खुद के लिए स्टैंड लिया, और अब आप उस वर्जन में बदल चुके हो जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जी अब मैग्नेटिक हो चुकी है। लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। आपकी प्राइजेस किसी भी कमरे में एंटर करते ही महसूस हो जाती है। जिन लोगों ने आपको पहले हल्के में लिया था, अब वही लोग सोच रहे हैं ये इंसान इतना बदल कैसे गया, इसके अंदर इतनी पावर कहाँ से आ गई। ये कार्ड कहता है कि आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। आप अब अपनी टैलेंट को छुपा नहीं रहे, आप अब अपने लाइट को डिम नहीं कर रहे किसी और को कंफर्टेबल रखने के लिए। और यही वजह है कि कुछ लोग आपको देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ग्रोथ उनकी स्लीपिंग पोटेंशियल को ट्रिगर कर रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रही है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जहां आपको खुलकर स्टेज पर आना होगा, जहां आपको बात रखनी होगी, अपने टैलेंट को दिखाना होगा। ये वो पॉइंट है जहां से आपकी कहानी सिर्फ हीलिंग की नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन की बनने लगती है, और यही चमक आगे आने वाली एनर्जी को और भी तेज कर देती है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे ही 10 ऑफ स्वॉर्ड्स सामने आता है, पहली नजर में ये कार्ड भारी लग सकता है, लेकिन इस रीडिंग में ये कार्ड अंत नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी क्लोजर दर्शा रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो पुराना दर्द, पुरानी सिचुएशन, पुरानी कहानी थी, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो रिश्ता, वो उम्मीद, वो भरोसा जिसकी वजह से आप कभी टूटे थे, अब उसका चैप्टर बंद हो चुका है। अब आप उस पॉइंट पर हो जहां आप पीछे मुड़कर देख सकते हो बिना दर्द के।
पहले जो चीज़ें आपको रातों को सोचने पर मजबूर करती थी, अब वो आपकी लाइफ की बस एक सीख बन चुकी है। 10 ऑफ सोर्स बता रही है कि जिसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उसकी भी चाल अब पूरी हो चुकी है। उसके पास अब आपके खिलाफ कुछ नहीं बचा। ये एक फाइनल एंड है जहां अब ना पुरानी सिचुएशन वापस आएगी, ना वही इमोशनल पैटर्न। और यही एंडिंग ज़रूरी थी ताकि आपकी लाइफ में नया और बेहतर कुछ आ सके। ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि अब आप खुद को विक्टिम नहीं मानते, आपने दर्द से अपनी पहचान निकाल ली है। अब आपकी पहचान स्ट्रॉन्ग, अवेयर और फ्री। 10 ऑफ स्वर्ड्स के बाद अब पीछे देखने की जरूरत नहीं है। अब आगे जो खुलेगा वो पूरी तरह नई कहानी होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है। पेज ऑफ कप्स। जैसे ही पेज ऑफ कप्स सामने आता है, पूरी एनर्जी सॉफ्ट, हल्की, सरप्राइज भरी हो जाती है। ये कार्ड हमेशा इमोशनल सरप्राइजेस, मीठे मैसेज और दिल को छू लेने वाले खबरों का संकेत देता है। ये बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द कोई ऐसा मैसेज, कॉल या सूचना आने वाली है जो आपके चेहरे पर स्माइल ले आएगी। कुछ ऐसा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की हो। ये कोई इंसान हो सकता है जो लंबे समय से चुप था और अब अचानक संपर्क करेगा, या फिर कोई ऐसा अवसर जो बहुत सॉफ्ट तरीके से आपकी लाइफ में एंटर करेगा, बिना शोर किए, बिना चेतावनी दिए। पेज ऑफ कप्स मासूमियत और नई इमोशनल शुरुआत का कार्ड है। ये दिखा रहा है कि अब आपकी लाइफ में फिर से हल्कापन लौट रहा है। जहाँ पहले दर्द और भारीपन था, अब वहाँ क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट जन्म ले रही है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी इनर चाइल्ड हील हो रही है। आप फिर से छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करने लगोगे, आप फिर से दिल से हंसने लगोगे। और जो उन लोग आपको देख रहे हैं, वो इस बदलाव से सबसे ज्यादा हैरान है, क्योंकि उन्होंने आपको टूटते हुए देखा था, लेकिन अब वो आपको खिलते हुए देख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स एक प्यारी सी घंटी है जो बताती है कि अब आपके जीवन में मीठी सी नई कहानी की शुरुआत हो चुकी है। अब देखते हैं अगला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स। जैसे सिक्स ऑफ पेंटाकल्स सामने आता है, एनर्जी साफ बताती है कि अब आपके जीवन में ब्लेस्ड ब्लेसिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। जहां पहले आपने दिया प्यार, केयर, भरोसा, सपोर्ट और बदले में शायद वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, अब वही सब यूनिवर्स आपको वापस लौटा रही है। ये कार्ड डिवाइन गिव एंड टेक का संकेत है। आपने जो सच्चे दिल से दिया था, अब वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आएगा। ये किसी इंसान के रूप में हो सकता है, किसी अवसर के रूप में, या किसी ऐसी सिचुएशन के रूप में जो आपको अंदर से सुकून दे। ये कार्ड ये बता रहा है कि अब आपकी लाइफ में हेल्प सही समय पर मिल रही है। जिन रास्तों पर आप अकेले चलते आए थे, अब वहां आपको सपोर्ट भी मिलेगा। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स ये दिखा रहा है कि जो लोग कभी आपसे ऊपर बैठकर आपको जज करते थे, अब वही लोग आपसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी वैल्यू अब समझ ही जा रही है, आपके प्रेजेंस को रिस्पेक्ट मिल रही है। ये कार्ड ये संकेत दे रहा है कि आपकी फाइनेंशियल और प्रैक्टिकल सिचुएशन धीरे धीरे स्टेबल और बेटर होती जा रही है। और सबसे खास बात, ये कार्ड दिखा रहा है कि अब आपकी लाइफ में कमी नहीं, बल्कि अबेंडेंस का फ्लो एक्टिव हो चुका है। आपने जो कभी दूसरों को दिया, अब वही ऊर्जा आपके पास कई गुना होकर लौट रही है। अब देखते हैं अगला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लाया है। एग ऑफ वॉन्ड्स। जैसे ही एग ऑफ वॉन्ड सामने आता है, पूरी रीडिंग की वाइब्रेशन तुरंत हाई और एक्साइटिंग हो जाती है। ये कार्ड अचानक नई नए अवसर, नई शुरुआत और सर्जिकली सही टाइम पर आने वाले एनर्जी का संकेत
देता है। एट ऑफ वांड्स बताता है कि अब आपके जीवन में किसी नई चीज की शुरुआत होने वाली है, जो आपके लिए रोमांचक, पॉजिटिव और पूरी तरह प्रेरणादायक होगी। ये एक नया प्रोजेक्ट, नया ऑफर, नया टैलेंट या किसी नए इंसान के रूप में हो सकता है। जो भी आएगा वो तुरंत आपके जीवन को बदल देने वाली शक्ति लेकर आएगा। ये दर्शाता है कि अब आपके अंदर की एनर्जी पूरी तरह एक्टिव हो रही है। आप फिर से प्रेरित, उत्साहित और फुल ऑफ पावर महसूस कर रहे हैं। जो भी पुराने पैटर्न्स या पुराने डर आपके रास्ते में थे, अब वो खत्म हो चुके हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि जो लोग आपको पहले हल्के में लेते थे, वो अब सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि आप अचानक इतनी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर सामने आए हैं कि आपकी तरफ सबकी नज़र टिक गई है। और सबसे खास बात, ये कार्ड अचानक आने वाले अवसर का कार्ड है। कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद आपने की ही नहीं थी, लेकिन ये आपकी जिंदगी में हल्कापन और एक्साइटमेंट लेकर आएगा। इस कार्ड की एनर्जी आपको ये याद दिलाती है कि अब आपके सामने सपने और प्लान्स सिर्फ सोचने में नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें क्रियान्वित करने का टाइम आ गया है। एट ऑफ वांड्स आपके जीवन में सिर्फ शुरुआत नहीं, बल्कि सही दिशा में होने वाले फुल एनर्जी मूवमेंट की भी गारंटी देता है। अब देखते हैं अगला कार्ड क्या है। द सन। जैसे ही द सन सामने आता है, पूरी रीडिंग की ऊर्जा अचानक उज्जवल, गर्म और जीवन को भर देने वाली हो जाती है। ये कार्ड किसी भी तरह के डर, धोखे या नकारात्मकता को पूरी तरह पीछे छोड़कर साफ और पूर्ण आनंद का संकेत देता है। द सन दर्शा रहा है कि अब आपके जीवन में सब कुछ क्लियर हो गया है। जो भी परेशानियां, गलतफहमियां या ट्रिगर्स थे, वे अब खत्म हो चुके हैं। आपके रास्ते पर सिर्फ उजाला है, सिर्फ पॉजिटिविटी और सिर्फ ब्लेसिंग्स है। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी मेहनत, आपके स्ट्रगल्स और आपकी पर्सनल ग्रोथ अब पूरी तरह फल देने वाली है। लोग अब आपकी एनर्जी, आपके काम और आपके व्यक्तित्व के रूप पूरी तरह कदर करने वाले हैं। दर्शन ये दिखा रहा है कि आप जीवन में खुशखबरी आने वाली है। कुछ ऐसा जो अचानक आएगा, लेकिन आपके लिए पूरी तरह लाभकारी होगा। ये खुशी केवल फाइनेंशियली या रिलेशन वाली नहीं है, बल्कि इमोशनल, स्पिरिचुअल दोनों तरह स्तर पर महसूस होगी। इस कार्ड की एनर्जी बताती है कि अब आपके जीवन में एक नए चक्र की शुरुआत हो चुकी है, जहां आपके चारों ओर लोग आपके उज्जवल रूप को देखेंगे, आपके निर्णयों की तारीफ करेंगे और आपके साथ रहकर खुद भी प्रेरित महसूस करेंगे। दर्शन ये कह रहा है कि अब कोई भी आपके अंदर की शक्ति, आपकी खुशियां और आपके टैलेंट को छुपा नहीं सकता। आप पूरी तरह से अपने जीवन के सेंटर में हैं, और यही सेंटर अब सिर्फ प्यार, सफलता और ब्लेसिंग्स की ओर इशारा कर रहा है। यूनिवर्स की पूरी एनर्जी अब आप ही के पक्ष में है। सभी पुराने पैटर्न्स, पुराने लोग, पुराने डर सब पीछे छूट चुके हैं। आप एक नए राह पर हैं, जहां केवल प्रकाश, आनंद और सुकून है। द सन कार्ड के साथ ये रीडिंग बताती है कि अब आपके जीवन का समय है खिलने और चमकने का, जहां हर कदम आपके लिए खुशी और ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। जैसे हम इस रीडिंग के अंत की तरफ आते हैं, एक बहुत ही स्पष्ट और पॉजिटिव एनर्जी सामने आ रही है। पिछले कुछ समय से जो भी आपको कठिनाइयां मिली, जो भी धोखे, नकारात्मकता आपके रास्ते में आई, अब वो धीरे धीरे पीछे छूट रही है। हर कार्ड ने हमें एक नई कहानी बताई, एक नया पक्ष हमारे सामने रखा। पहले धोखा दिखाया, इमोशनल पेन महसूस किया और फिर धीरे धीरे खुद को समझा, मजबूत किया। आपने अपनी ताकत पहचानी, अपने टैलेंट को उजागर किया, अपने पर्सनल पावर को पहचान लिया। अब आप उस जगह पर हैं जहां लोग आपको सिर्फ देख रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं, आपकी वैल्यू को नोटिस कर रहे हैं। जो लोग कभी आपको हल्के में लेते थे या आपकी मेहनत को और अच्छाई को समझ नहीं पाए थे, अब वही लोग आपके बदलते रूप को देखकर हैरान हैं। यूनिवर्स आपके साथ
है और ये दिखा रहा है कि आपका धैर्य, आपका आत्मविश्वास और आपका साइलेंट स्ट्रेंथ अब आपको वही सब देगा जिसको आप डिज़र्व करते हैं। आपके जीवन में अब हल्की, प्यारी और खुशियों से भरी खबरें आने वाली हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि कोई सरप्राइज मैसेज, कोई नई शुरुआत या कोई इमोशनल खुशी आपके रास्ते में आ रही है। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स के माध्यम से हमने देखा कि आपकी मेहनत और आपके अच्छे कर्म अब आपको वापस लौट आ रहे हैं। एक ऑफ वॉन्ड्स इस बात का संकेत दे रहा है कि अचानक कोई नया अवसर की शुरुआत होगी और ये अवसर सिर्फ वाइब्स बदलने वाला नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ को पॉजिटिव दिशा में ले जाएगा। फाइनल द सन, ये कार्ड बता रहा है इस कार्ड ने बताया कि आपके जीवन का टाइम है चमकने और खिलने का। आपके चारों ओर जो लोग हैं वे आपकी ऊर्जा, आपकी सफलता, आपकी खुशियों को नोटिस कर रहे हैं। अब आपका रास्ता केवल प्यार, ब्लेसिंग्स और सक्सेस की ओर जा रहा है। ये रीडिंग आपको याद दिला रहा है कि आपकी यात्रा सिर्फ दर्द और संघर्ष की नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की है। आपने खुद को पहचाना नहीं है अभी तक। हाँ, ये कार्ड धीरे-धीरे आपकी कहानी बता रहा है। कुछ कार्ड्स जो अभी आपसे रेज़ोनेट कर चुके हैं, आपको महसूस हो चुका है कि ये सब मेरे साथ हुआ है, लेकिन अभी आपने अपने वो स्ट्रेंथ को नहीं पहचाना है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। अपनी शक्ति और वैल्यू को जल्द महसूस करो और अब आपके जीवन में केवल पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिव करने की कोशिश करो। तो गाइज़, ये रीडिंग बता रही है कि चाहे कभी हालात कठिन रहे हो, चाहे लोग आपको हल्के में ले रहे हो, अब समय है आपके लिए खिलने का, चमकने का और पूरी तरह खुश रहने का। यूनिवर्स आपके साथ है, आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहा है और अब आपकी कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्न वाली है। तो गाइज, ये था हमारा फाइनल मैसेज और अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, आपके दिल को छुई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।